तुमने जगह क्यों बदली? तुम्हारे जाने के बाद मेरी सौतेली माँ कुछ लोगों के साथ आई और मेरे कमरे को गिरा दिया। फिर मैं यहाँ आ गई। यह बहुत बुरा है। मैं अभी जाता हूँ उससे सफाई मांगने। अर्जुन प्लीज जल्दबाजी मत करो। अब जब हेमंत मर गया है, मेरी सौतेली माँ तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जाओ प्लीज। अगर मैंने कहा है कि तुमसे शादी करूंगा तो जरूर करूंगा। तुम चिंता मत करो। लेकिन हेमंत मेरी सौतेली माँ का आदमी था और वह देव का चचेरा भाई था। देव कौन है? देव मेरी सौतेली माँ का खून का भतीजा है। वह अभी प्रशिक्षण साधना में है। जब वह बाहर आएगा वह तुम्हें जरूर नहीं छोड़ेगा। तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। वह क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर है और वह एक तलवार का साधक है। उसका साधन स्तर मेरी बहन से किसी भी तरह कम नहीं है। जाओ जल्दी करो। चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी तरह लड़ सकता हूँ। जो भी तुम्हें परेशान करने आएगा मैं एक एक करके एक ही मुक्के से गिरा दूंगा। लेकिन इतना मत सोचो। पहले मैं तुम्हारी दवाई तैयार करता हूँ। दवाई पीने के बाद मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। अगर मैं बच गई तो मैं निश्चित रूप से उससे शादी करूंगी। मैं उसके कपड़े धोऊंगी, उसके लिए खाना बनाऊंगी, उसके बच्चे जनूंगी। दवाई पी लो। जब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा थोड़ा दर्द हो सकता है, तुम्हें सहन करना होगा। हाँ। चलो। तैयार हो? हाँ। ठंड का जहर पहले ही हृदय की नाड़ियों में घुस चुका है। आम दवाई की गोलियां केवल अस्थायी रूप से दबा सकती है। अगर मेरा संरक्षक क्यूई इतना यांग और शक्तिशाली न होता, जो इस जहर का एकमात्र मारक है, तो पूरी दुनिया में शायद कोई और उसे बचा नहीं पाता। सचमुच बेहतर हो गया है श्रीमान अर्जुन। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ औपचारिकता की जरूरत नहीं है, आराम करो। श्रीमान अर्जुन, आप मेरे साथ इतने अच्छे हैं। इस पल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूं। सचमुच बेहतर हो गया है। पहले से भी ज्यादा ताकत आ गई है। तुम जल्द ही मेरी होने वाली हो। और अभी भी यह श्रीमान अर्जुन। तो फिर मैं अभी के लिए तुम्हें अर्जुन ही बुलाती हूँ। जब हम शादी कर लेंगे उसके बाद मैं तुम्हें मेरे पति कहूंगी। चलेगा? चलेगा। यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं कुछ कंबल लेकर आता हूँ। चलो साथ चलते हैं। नहीं तो अगर मेरी सौतेली माँ को पता चला तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। मैं तुम्हारा ठंड का जहर ठीक कर सका। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी सौतेली माँ से डर लगता है? जहर अभी अभी ठीक हुआ है, सर्दी न लग जाए। यहीं रहो और मेरा इंतजार करो, ठीक है? हाँ। सच में घर गिराने का शौक है क्या? कितनी आराम से सो रहे हो, है ना? दुश्मन, जल्दी जाकर परिवार के मुखिया को सूचित करो। देखो तो वह मुक्का बिल्कुल साधारण नहीं था। इतनी ताकत हर किसी में नहीं होती। प्रिय, क्या हमारे वर्मा परिवार ने किसी को नाराज तो नहीं किया? नहीं तो अचानक क्यों हमारे वर्मा परिवार पर हमला किया? वर्मा परिवार हमेशा सतर्क रहा है।
हमने कभी सीमा नहीं लांघी। यह आंगन हमारे पूर्वज ने स्वर्गीय इस्पात पत्थर से बनवाया था। क्यूई शोधन के स्तर से नीचे कोई भी इसे आसानी से नष्ट नहीं कर सकता। जाहिर है कि विपक्षी हमें मारना नहीं चाहता था, बस सबक सिखाना चाहता था। अगर हमने किसी को नाराज किया है, कृपया महान गुरु हमें बताएं। वर्मा परिवार दिल से सुधार करेगा। जाओ, पता लगाओ, देखो कि क्या हमारे परिवार का कोई हाल ही में किसी को नाराज किया है। जी क्या? क्योंकि बीना ने जगा लिया ये आध्यात्मिक शरीर। खबर लीक हो गई होगी। पिताजी, ये लोग क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरा ये आध्यात्मिक शरीर स्तर बढ़ाने के लिए? सुना है कि दानवी साधक लोगों को साधना के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि खबर लीक हो गई है, शायद सालों से एकांत में रहने वाले वो पुराने राक्षस भी चुप नहीं बैठेंगे। बीना, आज से तुम किसी भी हालत में अकेले बाहर नहीं जा सकती। बीना की सुरक्षा और मजबूत करो। और एक बात, जल्दी से किसी को बुलाओ इसे ठीक करने के लिए। जी। अर्जुन, अभी अभी मुझे लगता है सुना बहुत जोर की आवाज। बाहर कुछ हुआ क्या? मैं बाहर था और लगता है देखा 2 लोग अभ्यास करते हुए। आधी रात को अभ्यास? सच में? वाकई देर हो गई है, जाओ आराम करो। आह, बाहर बर्फ जम रही है। तुम नहीं जा रहे ना? एक आदमी और औरत अकेले एक कमरे में साथ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरी जान तुम पर निर्भर है। मुझे इन नतीजों की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर सोऊंगा। ठीक है। यह पहली बार है जब मैं किसी लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर सो रहा हूं। कितना अजीब एहसास है। यह सब कुछ इतना अवास्तविक लगता है। मुझे डर है कि कल सुबह उठकर पता चलेगा कि यह सिर्फ एक सपना था। अर्जुन, तुम जाग गए। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। जरूरत नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम बाहर खाएं? बाहर खाना? तुम्हारे माता पिता के घर खाना। नहीं हो सकता। वे निश्चित रूप से तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे होंगे। अगर तुम जाओगे तो यह खुद को सौंपने जैसा नहीं होगा। तुम्हारे माता पिता ने जो जाल बिछाया है वह मुझे रोक नहीं पाएगा। हम श्रीमान राजेश और श्रीमती हेमा दोपहर का खाना खा रहे हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया? अरे निकमे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस तरह खुद को सौंपने आ गए। पहरेदारों, इसे गिरफ्तार करो। जी। पीछे हटो। जी। प्रिय, इस निकम्मे ने हेमंत को मार डाला है। हम इसे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? जो कुत्ता अपने मालिक को काटने की हिम्मत करता है, क्या वह मरने के लायक नहीं है? इसका क्या मतलब है? हेमंत ने जानबूझकर सोफिया का कोयला काट दिया था और लगभग उस पर हमला भी कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हेमंत इस हद तक जा सकता है। वास्तव में वह मरने के लायक ही था। तुम बेकार हो। ये क्या कहानी है? हेमंत ने कब काटा? सोफिया का सामान? जिस चीज का उसे हक था, क्या वो हमेशा सबसे अच्छा नहीं था? कुछ मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे बस इतना निवेदन करती हूँ कि आप अर्जुन को हर समय बेकार कहना बंद कर दें। हर समय। ये तो बहुत हो गया। प्रिय, देखो तुमने कैसी अद्भुत बेटी पाली है। उसे बड़ों का